नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी ने ऐवान के जरिए 54 करारदादों में से एक नई गोश्त की दुकान की पॉलिसी को मंजूर किया है। गोश्त के ताजरों की तंजीम ने इस पॉलिसी की शदीद मुखालफत की है और उसे वापस न लेने की सूरत में अदालत जाने की भी धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त की दुकान के लाइसेंस की नई पॉलिसी के मुताबिक किसी मजहबी मकाम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या शमशान घाट से गोश्त की दुकान के दरमियान फासला 150 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। एमसीडी ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद अगर कोई मजहबी मकाम बनाया जाता है तो इस सूरत में मजहबी मकाम और दुकान के दरमियान फासले पर तवज्जो नहीं देगा। अगर दरख्वास्त गुजार मस्जिद कमेटी या इमाम से एनओसी हासिल करता है तो पॉलिसी सुअर के गोश्त के अलावा मस्जिद के आसपास में मंजूर शुदा गोश्त की दुकानें खोलने की इजाज़त देती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी एमसीडी के दायरे इख्तियार में गोश्त की दुकान की लाइसेंसिंग पॉलिसी वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अमल में आएगी। पॉलिसी में कहा गया है कि लाइसेंस के लागू करने की तारीख से हर 3 माली साल के बाद फीस और जुर्माने में 15% इजाफा किया जाएगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक रिहायशी इलाके में गोश्त की दुकान का कम से कम साइज 20 स्क्वायर मीटर है, जबकि तिजारती इलाकों में दुकानों के साइज पर कोई पाबंदी नहीं है। दिल्ली मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन ने इस पॉलिसी की मुखालफत की है और खदशा जाहिर किया है कि इससे बदउनवानी को बढ़ावा मिलेगा। एसोसिएशन के एक अहलकार ने कहा है कि एक गैर कानूनी दुकान का मालिक जिसे 2700 रुपये भी अदा करना मुश्किल हो, वो अब 7000 रुपये रेवेन्यू फीस के तौर पर क्यों अदा करेगा, जबकि वो मकामी पुलिस को थोड़ी सी रकम देकर उसे हल कर सकता है। इससे एमसीडी को दरहकीकत रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बदउनवानी को भी फ़रोग़ मिलेगा। एसोसिएशन ने कहा कि वो इस मामले को अदालत में ले जाएगी अगर पॉलिसी वापस नहीं ली गई और एमसीडी में एहतिजाज की धमकी दी है।